एक कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़कर खाती है, यानी कि 7 घर छोड़कर लोगों को अपना निशाना बनाती है। लेकिन हमास के खिलाफ जंग में इजराइल इतना अंधा हो गया है कि वो डायन से भी नीचे गिर चुका है और लगातार फिलिस्तीन और गाजा में अंधाधुंध हमले और बमबारी करके वहां के आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि अब गाजा के अस्पताल को भी और अस्पताल में मौजूद सैकड़ों मासूमों और निर्दोष लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। दरअसल जाहिर है कि इजराइल और हमास के बीच पिछले कुछ वक्त से लगातार जंग जारी है। इस जंग में दोनों के ही ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। ये सच है कि हमास को कई देशों में एक आतंकी संगठन माना जाता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल जिस तरह से आक्रमण कर रहा है और अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, उससे सिर्फ हमास को ही नहीं बल्कि गाजा के आम नागरिकों को भी नुकसान हो रहा है और उनकी भी जानें जा रही हैं। ऐसे में इस तरह की बमबारी और हमले से आम आदमी की जान जाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या उनकी मौत का जिम्मेदार इजराइल नहीं है? इजराइल लगातार हमास के बहाने गाजा और फिलिस्तीन के आम नागरिकों को भी मार रहा है और उनकी जानें ले रहा है। आखिर एक आतंकी संगठन के नाम पर आम नागरिकों की जान लेना और उनको मौत के घाट उतारने का जिम्मेदार कौन है? और ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी एक की गलती को पूरा देश भुगते, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी भुगते। लेकिन इजराइल इन सब से बेखबर होकर लगातार हमले कर रहा है और हद तो तब हो गई जब इजराइल की ओर से गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि इस अस्पताल में हमास के आतंकी नहीं थे और ना ही हमास के लोग उस अस्पताल में थे। उस अस्पताल में अगर कोई था तो वो थे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग, अपना इलाज करा रहे मरीज, प्रेग्नेंट महिलाएं, नवजात बच्चे, युवा और कई बुजुर्ग भी। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक उस अस्पताल में कुछ शरणार्थी भी थे जिन्हें अस्पताल में महफूज मानकर शरण दी गई थी। लेकिन अपनी जिद में, अंधे और अहंकार में डूबे इजराइल को ये भी नहीं लगा कि अस्पताल पर हमला करके वो हमास को नहीं बल्कि इंसानियत को मार रहे हैं, क्योंकि ये हमला हमास पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है। अब अस्पताल में हुए इस हमले में तकरीबन 500 या फिर उससे भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जाहिर है कि ये जो 500 लोग मरे हैं, इनमें से कोई भी हमास का आतंकी तो नहीं था। ये वो निर्दोष और बेगुनाह लोग थे जो उस अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज कराने गए थे। तो कई वो महिलाएं थी जो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन इजराइल ने उन सभी बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। किसी भी दो देशों की लड़ाई या किसी संगठन के खिलाफ हुई लड़ाई या फिर जंग में आखिर उन निर्दोष लोगों की क्या ही गलती? आखिर इजराइल इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो सरेआम मानवता का ही खून कर दे? इजराइल तो अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसने मानवता और इंसानियत को पूरी तरह से ताक परख दिया है और अस्पताल को भी नहीं छोड़ा, जहां बीमार बच्चे, गर्भवती महिलाएं और न जाने कितने मजबूर बुजुर्ग होंगे जिनकी किसी भी लड़ाई में कोई गलती नहीं और किसी भी जंग में उनकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन फिर भी इजराइल ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल इस बात से भी साफ इनकार कर रहा है कि हमला उसकी तरफ से किया गया है। इजराइल उल्टा हमास पर अस्पताल पर किए गए इस हमले का आरोप लगा रहा है। इजरायली सेना ने एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज करके हमले के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये गाजा हमले में बर्बर आतंकवादी थे। उन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, ना कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने। फिलहाल जो भी हो, लेकिन इस तरह से अस्पताल को निशाना बनाना और वहां मौजूद सैकड़ों निर्दोषों को अपने जंग में मौत के घाट उतारना किसी भी नजर से मानवता और इंसानियत की पहचान नहीं है, क्योंकि अस्पताल वो स्थान होता है जहां कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी जंग में इसे निशाना नहीं बनाया जाएगा और यहाँ पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, कोई रॉकेट नहीं दागा जाएगा। लेकिन इजराइल ने उस मानवता को भी तार तार कर दिया और ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया जहां पर लोगों को महफूज रखने के लिए शरण भी दी गई थी। ऐसे में इजराइल का ये हमला वाकई में कठोर, निंदनीय और शर्मनाक है। क्या इजराइल के लिए गाजा में कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई शख्स है ही नहीं? क्या इजराइल गाजा में हर किसी को बस हमास और उसका साथी ही मानता है? दुख तो तब और भी होता है जब ऐसे देश के समर्थन में भारत और दुनिया के कई शक्तिशाली देश खड़े हो जाते हैं।
बेशक हम सभी को आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद को मिटाने की आड़ में किसी भी देश के निर्दोषों की जान ली जाए, वहां के उन मासूम बच्चों की जान ली जाए जिनकी किसी भी तरह से कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इजराइल द्वारा अस्पताल पर किए गए इस हमले में तो कई ऐसी जानें भी चली गई हैं जो अभी तक इस दुनिया में आ भी नहीं पाई। इस हमले पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया है। संगठन ने गाजा अस्पताल पर हुए हवाई हमले से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता दाऊद शहाब ने कहा कि इजराइल मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। दाऊद शहाब ने कहा कि ये झूठ है, ये पूरी तरह से गलत है, ये आम नागरिकों के खिलाफ किए गए घिनौने कृत्य को छिपाने की मात्र कोशिश भर है। तो वहीं दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। रूस ने गाजा अस्पताल धमाके को अमानवीय करार दिया है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा के एक अस्पताल पर हमला जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीन मारे गए, ये एक चौंकाने वाला अमानवीय अपराध था। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और मानवीय तबाही बताया है। अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले से तय बैठक को भी रद्द कर दिया। तो वहीं फिलिस्तीन के अलावा जॉर्डन ने भी इस हमले की निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के कथित हमले की कड़ी निंदा की और फिलिस्तीन नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों पर जोर दिया है और युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया है। जबकि कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला खतरनाक वृद्धि को दर्शाता है। तो एक ओर जहां इजराइल अस्पताल पर हमला कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मामले की शांति कराने के लिए इजराइल पहुंचे। लेकिन गाजा अस्पताल पर हमले के बाद बाइडेन की अरबी नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग भी रद्द हो गई। दरअसल बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन जाकर वहां के नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। अब उनका इन सभी देशों का दौरा भी रद्द हो गया है। मतलब पहुंचे तो बाइडेन युद्ध को शांत कराने थे, लेकिन बात पहले ही बिगड़ गई। फिलहाल इस अस्पताल में हुए हमले में तो 500 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन इसके अलावा अब तक इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में 500 ही नहीं बल्कि हजारों जानें जा चुकी हैं, जिसमें कई हजार निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ 500 या 5000 का नहीं, सवाल ये है कि क्या अब हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह गया है? क्या आतंकवाद को खत्म करने की आड़ में इजराइल इतना अंधा हो गया है कि उसे इंसानों, मनुष्यों और जानवरों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? क्योंकि इस तरह के निर्दोषों और मासूमों की जान लेना और अस्पताल जैसे स्थानों पर भी रॉकेट से हमला करवाना मानवता के पतन को दिखाता है। ये सच है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में हमें जानबूझकर निर्दोषों और बेगुनाहों को जान उनकी नहीं लेनी चाहिए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जो कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करके किया है या इससे पहले भी अपनी जंग में निर्दोषों की जान लेकर करता आ रहा है। क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या फिलिस्तीन या गाजा में सिर्फ हमास के ही लोग हैं या फिलिस्तीन और गाजा में कोई निर्दोष है ही नहीं? एक बार आप भी सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।